पैथोजेनेसिस मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने क्या बताया, सीएचएफ हुआ है। सीएचएफ का फुल फॉर्म क्या है राजू? क्या? सीएचएफ का फुल फॉर्म क्या है? सीएचएफ का हाँ, देखना पड़ेगा। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। क्या है? हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंसान का हार्ट फेल हो जाता है, जिसमें कभी कभी इंसान की मौत भी हो जाती है, ठीक है। हार्ट अटैक के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, हमने बता दिया है, ठीक है। आज हम सिर्फ इसमें इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, मतलब कि पैथोजेनेसिस देखेंगे कि जो एक इंसान में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है वो कैसे होता है और क्यों होता है, ठीक है, क्यों होता है उसको देखेंगे। उसी को मतलब कि किस किस पाथवे को फॉलो करके कहाँ पे जाता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर मतलब कि सीएचएफ के पास जाता है। इसी को क्या करते हैं, पैथोजेनेसिस करते हैं, या फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। पैथोजेनेसिस या फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के नाम से भी इसको जानते हैं। तो हमने बताया था कि जो हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक लेफ्ट साइड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एक आपका राइट साइड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। जब लेफ्ट साइड में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा तो उसमें आपका हार्ट क्या करेगा, ब्लड को पंप ही नहीं कर पाएगा। ये भी दो टाइप के होते हैं, एक सिस्टोलिक एक डायस्टोलिक। या तो ब्लड पंप करेगा मतलब कांस्टेंट तो करेगा, लेकिन उसमें ब्लड नहीं जाएगा। जब ब्लड नहीं जाएगा तो हार्ट आपका ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, ठीक है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों हमने बता दिया था। राइट साइड में क्या होता है कि जो आपका लंग्स होता है, लंग्स आपका क्या होता है, फुलफिल मात्रा में ऑक्सीजन वगैरह नहीं सप्लाई कर पाता है, ठीक है। फुलफिल मात्रा में उसमें क्या करता है, ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल पाता है। मीन्स कि इसका मतलब होता है कि जो आपका ब्लड आ रहा है आपके हार्ट में, वो कहाँ से आ रहा है भाई, लंग्स से आ रहा है। दो टाइप से ब्लड होते हैं ना, एक आपका शुद्ध ब्लड और एक अशुद्ध ब्लड। शुद्ध ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड के नाम से भी जानते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा प्रेजेंस रहती है, और अशुद्ध ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड के नाम से जानते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है, ठीक है। जो शुद्ध ब्लड होते हैं उसको ऑक्सीफाई किया जाता है, वो ब्लड हमारा कहाँ पे भेजा जाता है, लंग्स के पास। क्यों? क्योंकि लंग्स के पास ही ऑक्सीजन होता है। वो क्या करता है, ब्लड में ऑक्सीजन को मिक्स करता है, फिर वही मिक्सर वाला ब्लड हमारा किस में आता है, हार्ट में आएगा, वापस से हार्ट में आएगा। फिर वो हार्ट क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा, और ब्लड हमारे अरोटा से हुए हमारे पूरे बॉडी में चली जाती है, ठीक है। जब यही हार्ट का मेन काम हमने बताया था कि हार्ट का मेन काम होता है ब्लड को पंप करना। अगर हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, या फिर ब्लड को भाई पंप कब करेगा, जब इसमें ब्लड आएगा, ठीक है, तब जाके वो पंप कर पाएगा। या फिर वो पंप कर रहा है लेकिन उसमें ब्लड ही नहीं है, तो क्या ब्लड निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ये सारी फिलॉसफी होती है हमारे किसकी, हार्ट फेलियर की, ठीक है, जिसको सीएचएफ के नाम से जानते हैं। एक हार्ट हमारे ब्लड को नॉर्मल कंडीशन में पंप करता है, लेकिन किस रीजन से वो अचानक से बंद हो जाता है, या फिर किस रीजन से वो ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, हम किस में जानेंगे, पैथोजेनेसिस में जानेंगे। पैथोजेनेसिस में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इट स्टार्ट विथ यानी टाइप ऑफ वेरियस इटियोलॉजी फैक्टर्स, ठीक है। कुछ रीजन होते हैं, कुछ इसके इटियोलॉजी रीजन होते हैं जो क्या करते हैं, जो कार्डियक जो सीएचएफ को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो हार्ट को फेल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम जानते हैं सबसे पहले हमारा कौन है, हाइपरटेंशन। जब हाइपरटेंशन होता है तो हम क्या बोले थे कि हाइपरटेंशन में क्या होता है कि हमारे जो ब्लड वॉल्यूम होती है इसमें प्रेशर ज्यादा होने लगता है। मीन्स कि यहाँ पे हमारा ब्लड का प्रेशर बढ़ने लगता है। जब ब्लड का प्रेशर बढ़ता है तो वहाँ पे क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा। हाइपरटेंशन होगा तो आपके बॉडी में वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन दिखेगा, ठीक है। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन की मतलब कि ब्लड वेसल्स में वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन दिखने लगेगा। हमारे भाई क्यों हो रहा है हाइपरटेंशन, आपके ब्लड वेसल में वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन है, मतलब कि पहले आपका ब्लड ये था, आपकी ब्लड वेसल ये थी, तो नॉर्मल कंडीशन में आपका ब्लड फ्लो कर रहा था, लेकिन ये क्या हुआ, ये हमारा सिकुड़ गया। क्या हुआ, सिकुड़ गया। तो इसमें क्या हुआ, ब्लड जो जाएगा वो हाई प्रेशर से जाएगा, ठीक है। कितने प्रेशर जाएगा, हाई प्रेशर से। तो क्यों जा रहा है, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाते हैं, वो क्या होती है, सिकुड़ जाती है। आफ्टर लोडिंग, जिसकी ये जब प्रॉब्लम आपके बॉडी में होता है, इसका लोड जब पड़ता है तो आपका क्या होता है, स्टॉक वॉल्यूम गिरने लगता है। क्या
स्टॉक वॉल्यूम गिरने लगता है। किसका स्टॉक वॉल्यूम गिरने लगता है? हार्ट का। हार्ट का स्टॉक वॉल्यूम गिरने लगता है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। स्टॉक वॉल्यूम क्या होता है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, ये बात नहीं समझ में आ रहा है। तो स्टॉक कार्डियक आउटपुट वो होता है कि कितने अमाउंट में हार्ट पंप कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए समझाने के लिए, हमारा जो हार्ट है, ठीक है, वह 1 मिनट में क्या किया? 10 ml ब्लड को पंप किया। ठीक है, 10 ml ज्यादा होगा लेकिन हम समझाने के लिए बता रहे हैं। हार्ट क्या किया? 1 मिनट में अपने अंदर से 10 ml ब्लड को निकाला। यही 10 ml क्या करेगा? आपके पूरे बॉडी में फैल जाएगा। तो जो ये 10 ml ब्लड निकल रहा है, ये क्या है? ये कार्डियक आउटपुट है। ये क्या है? ये कार्डियक आउटपुट है। स्टॉक वॉल्यूम क्या होता है? स्टॉक वॉल्यूम मतलब कि जो कॉन्स्ट्रिक्शन करने वाली प्रोसेस है उसको स्टॉक वॉल्यूम कहते हैं। अगर वो कम होगा तो आपका कार्डियक आउटपुट गिरने लगेगा। अब आपका हार्ट कॉन्स्ट्रिक्ट कर ही नहीं रहा है तो भाई ब्लड निकलेगा कहाँ से? हार्ट का मेन काम क्या रहता है? ब्लड को पंप करना। अब यहाँ पे उसका क्या किसकी वजह से हो रहा है? हाइपरटेंशन की वजह से हो रहा है। मतलब कि पहले किसी में हाइपरटेंशन है तो कहते हैं, सुने हैं कि हाइपरटेंशन है, हार्ट अटैक आने की भी संभावना है। जब ज्यादा सीरियस केसेस में चले जाते हैं तो इंसान की जान जाती है। हाइपरटेंशन से नहीं जाती है, किसकी वजह से जाती है? सीएचएफ की वजह से जाती है। उसको तुरंत क्या होता है? सीएचएफ कॉज हो जाता है। सीएचएफ भी क्या करता है? इंसान की जान ले लेता है। इस कंडीशन को बचाया भी जा सकता है, सर्जरी से बचाया जा सकता है, मेडिकेशन से बचाया जाता है। लेकिन जब ये सीरियस स्टेज हो जाती है, मतलब कि जब 3rd स्टेज में इंसान चले जाते हैं, तो वहाँ पे कोई भी चांसेस नहीं होता है डॉक्टर को पेशेंट को बचा दे। भाई डॉक्टर भगवान नहीं होते हैं जी। डॉक्टर भगवान नहीं होते। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है। डॉक्टर भगवान नहीं होते। वो खुद कहते हैं कि हम भगवान नहीं हैं। हम अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं इंसान को बचाने के लिए, लेकिन आप इंसान को सही समय पे लाइए। अब आप मरे हुए इंसान को लेकर जाइए और बोलिए डॉक्टर आप भगवान हैं, इनको जिंदा कर दीजिए। कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। तो डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर भगवान नहीं होते हैं। वो खुद बोलते हैं हम पेशेंट को बचाएंगे, लेकिन आप पेशेंट को सही सिचुएशन में लाकर हमारे यहाँ छोड़ दीजिए। अब एकदम लास्ट मूवमेंट पर है, जैसे मान लीजिए उसको हाइपरटेंशन बहुत दिन से था, आपको पता था कि हाँ ये पेशेंट को हाइपरटेंशन है। उसको स्ट्रोक अगर पड़ेगा, अगर उसको स्ट्रोक उसका गिरेगा, स्ट्रोक गिरेगा तो कार्डियक आउटपुट गिरेगा, कार्डियक आउटपुट गिरेगा तो हार्ट रेट भी गिर जाएगी। हार्ट रेट मतलब वो जो धक धक करती जो आवाज आती है वो भी क्या होती है? गिर जाएगी। जब ये गिरेगा तो ऑलरेडी आपके बॉडी में क्या होगा? सीएचएफ कॉज हो जाएगा। जब सीएचएफ कॉज होगा, अगर इसको कॉज होते होते आप पहुंच गए तो ठीक है, लेकिन अगर इसके भी ये भी अब आपके 3rd स्टेज पे चला जाता है, तब आप पेशेंट को लेकर पहुंचते हैं तो डॉक्टर भी हाथ जोड़ लेता है आपसे। डॉक्टर का सॉरी बोलने का मतलब सीधा खत्म। कितना अच्छा है ना? खत्म। डॉक्टर सिर्फ सॉरी कब बोलता है? डॉक्टर अगर हॉस्पिटल में देखेंगे सॉरी कब बोलेगा? सॉरी का 2 मतलब होता है, एक आपको माफ कर दो, ठीक है, डॉक्टर भी वही करता है, सॉरी हमको माफ कर दीजिए। भाई क्यों माफी मांग रहा है? क्योंकि आपका पेशेंट अब नहीं रहा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो, जब आपको हाइपरटेंशन होता है तो हाइपरटेंशन में हमने बताया था, हाइपरटेंशन में क्या होता है कि वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ जाते हैं। मीन्स कि आपकी जो ब्लड वेसल्स रहती है, ब्लड वेसल्स में क्या होता है? सिकुड़न आने लगती है, ये कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है, ये पत्ती होने लगती है। इसका सरफेस एरिया क्या? पहले तो इतना है, नॉर्मल कंडीशन में इतना है, लेकिन जब इसमें वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ये पतली होंगी, तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा, इसका सरफेस एरिया कम रहेगा, जिसकी वजह से ब्लड जो हमारा होता है वो हाई प्रेशर से मूव करता है। ब्लड क्या होता है? बहुत हाई प्रेशर से मूव करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? उसका सरफेस एरिया क्या होता है? कम हो जाता है। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने के दौरान सरफेस एरिया कम हो जाता है। आफ्टर लोडिंग इसका जब लोड ज्यादा पड़ता है तो आपके बॉडी में स्टॉक वॉल्यूम कम दिखते हैं। ठीक है, आपके हार्ट में स्टॉक वॉल्यूम भी कम दिखने लगते हैं। मींस कि जो आपका हार्ट धक धक करता है, ब्लड को पंप कर रहा है, धक धक, ठीक है, लप ढक की आवाज आती है हार्ट में, ठीक है, लेकिन वो हम लोग को धक धक की सुनाई देती है, लेकिन वो एक्चुअल में जो आवाज रहती है वो लप और ढक की रहती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो वो जब ऐसे करता है तो वो करना ही बंद कर देता है, ऐसे 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 करने लगेगा। अब जहाँ पे हार्ट ऐसे ऐसे पंप कर रहा है, अब वो ऐसे करके ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो उसमें क्या होता है? उसका जब स्टॉक वॉल्यूम गिरेगा तो
कार्डियक आउटपुट भी गिरने लगेगा। कार्डियक आउटपुट होता है कि हमारा हार्ट कितने मैक्सिमम अमाउंट में ब्लड को बाहर निकाल रहा है, मींस कि अपने अंदर से बाहर निकाल रहा है। भाई गिरेगा, एक कांस्टेंट ही नहीं कर पाएगा, ब्लड निकलेगा ही नहीं। जब नहीं निकलेगा तो हार्ट रेट भी हमारी क्या होगी, कम होने लगेगी। हार्ट रेट भी क्या होगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी। जब हार्ट रेट कम होगी तो कार्डियक आउटपुट भी क्या होंगे, कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करने के लिए आपका क्या होता है, कार्डियक वर्क लोड करने लगता है। जो आपका हार्ट होता है, अब ये सब गिरने लगा, ठीक है। अब देखो कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करने के लिए एक आपका हार्ट ऑटोमेटिक काम करने लगता है। जो मायोकार्डियक मसल्स होती है वो ऑटोमेटिक काम करने लगती है। जैसे होता है ना कोई की एनर्जी नहीं बन रही है तो ऑटोमेटिक आपके बॉडी एनर्जी बना के देखो। जैसे भूख लगती है, बहुत तेजी भूख लगती है, हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप कुछ दिन बाद शांत हो जाते हैं तो आपकी बॉडी क्या करती है, एनर्जी बना देती है। एड्रेनलिन का सिक्रीशन करवा के एनर्जी बना देती है, फिर आप कुछ दिन मतलब कुछ देर तक चलते रहते हैं। तो वैसे ये हार्ट ये जो कार्डियक आउटपुट, इसका मतलब ये है कि जब ये सब गिरने लगता है तो हार्ट भी कोशिश करता है, हार्ट भी क्या करता है, कोशिश करता है ताकि आपका कार्डियक आउटपुट मेंटेन हो जाए, ठीक है। हार्ट भी कोशिश करता है, जिसकी वजह से हार्ट पे क्या होता है, प्रीलोड होने लगता है। हार्ट पे भी और लोडिंग बढ़ने लगता है। जब हार्ट पे लोडिंग बढ़ने लगेगा तो हार्ट क्या करेगा, CHF स्टेज में चला जाएगा, जिसको हम लोग हार्ट फेल्यूर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें चला जाएगा जिसको हार्ट फेल्यूर के नाम से जानते हैं। इस स्टेज में भी 2-3 स्टेज होती है, 3 स्टेज होती हैं। अगर फर्स्ट स्टेज में पेशेंट को आप डॉक्टर के पास लेकर गए तो बच गया। सेकेंड स्टेज में डॉक्टर सर्जरी वगैरह करके बचा देता है। थर्ड स्टेज में मेडिकेशन वगैरह दे देता है तो कंट्रोल हो जाता है। सेकेंड स्टेज में सर्जरी वगैरह करके बचाता है, लेकिन थर्ड स्टेज में लेकर गए तो इंसान नहीं बचता। बात समझ में आई? ये इटियोलॉजी समझ में आया किसका हुआ, हाइपरटेंशन का। अब देखो, जब ये हाइपरटेंशन आपके बॉडी में होता है, ठीक है, जब ये हाइपरटेंशन आपके बॉडी में होता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टी हुई, मीन्स कि आपके बॉडी, आपके हार्ट में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्टी हुई, मतलब कि उसका जो काम करने, जो धक-धक करने का वो है, वो हमारा क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। वो क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। वो क्या, जब वर्क लोड ज्यादा हो जाएगा, अभी आपको भाई एनर्जी है आपके पास, 1 घंटा बड़े मन से काम करेंगे, लेकिन आपके बॉडी से एनर्जी खत्म हो जाएगी तो आप भी क्या करेंगे, वही कम हो बड़े धीरे धीरे करेंगे। जब हार्ट पे कॉन्ट्रैक्टी ज्यादा हुई, मतलब कि हार्ट अपने कॉन्ट्रैक्टी को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से कुछ देर बाद हार्ट पे क्या होगा, जो फोर्स होगा वो ज्यादा होने लगेगा, जिसकी वजह से हार्ट अपनी कॉन्ट्रैक्टी को डिक्रीज कर देता है। जब हार्ट अपने कॉन्ट्रैक्टी को डिक्रीज करता है तो डिक्रीज इन कौन है, डिक्रीज इन आर्ट्रियल प्रेशर। तो आर्ट्रियल प्रेशर पे मतलब कि जो आपका, देखो आर्ट्रियल प्रेशर क्या होता है, जो आपका हार्ट होता है, हार्ट में ऐसे 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 क्या होते हैं, आर्टरीज पाए जाते हैं, ठीक है। हार्ट में पतले पतले क्या होते हैं, वेन्स पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये आर्टरीज है, ये हमारी आर्टरीज वेन्स है। इसका काम क्या रहता है, ये हार्ट को ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई देती है। किसको देती है, हार्ट को, ठीक है। हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है पूरे बॉडी को देने के लिए, लेकिन ये जो आर्टरीज होती है ये हमारे किसमें पाई जाती है, हार्ट में पाई जाती है। इसका मेन काम रहता है, ये हार्ट को ऑक्सीजन और ब्लड देती है, हार्ट को एनर्जी देती है। जब हार्ट को एनर्जी जब ये प्रेशर इसका डिक्रीज हो जाएगा तब किडनी पे लोड होने लगेगा। क्यों किडनी पे लोड होने लगेगा, क्योंकि किडनी का काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड को फिल्टर करना, ठीक है। आर्टरीज प्रेशर डिक्रीज होने लगेगा, जिसकी वजह से किडनी पे ज्यादा वर्कलोड पड़ने लगेगा और किडनी क्या करेगी, अपने अंदर से रेनिन एसिड का सिक्रीशन करवाने लगेगी। कौन सा, रेनिन एसिड का सिक्रीशन करवाने लगेगी। तब आएगा आपका लीवर, क्या आएगा, लीवर। ये और खतरनाक है। जब देखेगा कि किडनी रेनिन का सिक्रीशन करवा रही है ना, ये अपने अंदर से क्या करता है, एंडोस्टेरॉन का सिक्रीशन करवाने लगता है। किसका, एंडोस्टेरॉन एक टाइप का केमिकल है, इसका सिक्रीशन करवाने लगेगा। ये जो एंडोस्टेरॉन है ये क्या करता है, इसी रेनिन को कन्वर्ट कर देता है रेनिन 2 में। रेनिन फर्स्ट को कन्वर्ट कर देता है किसमें, रेनिन 2 में। जैसे ही आपके बॉडी में रेनिन 2 होगा, जैसे कौन सा, एंजियोटेंसिन नहीं, सॉरी 1 मिनट, आपका जो जैसे ही आपके किडनी पे वर्क लोड पड़ेगा, ठीक है, देखो वर्क लो, किडनी लो ब्लड,
जैसे कि इसमें आपका क्या हुआ, आर्टरीज आपकी उस पे कम प्रेशर होने लगा, जिसकी वजह से आर्टरीज अपने अंदर से ब्लड को पंप करने लगी। सॉरी, यहाँ पे हार्ट में वो वाली आर्टरीज है जो हमारा ब्लड को हार्ट में पहुंचाने का काम करती है, उस वाली आर्टरीज का काम कर रहे हैं। देखो ये हमारा हार्ट है, मान लीजिए ऐसा हार्ट है, इसमें जो ये वाली आर्टरीज होती है, ये वाली जो वाल्व होती है, इस पे क्या होता है, प्रेशर को कम हो जाता है, इसका प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट में ब्लड भी हमारा क्या हो जाते हैं, कम जाने लगते हैं। जब हार्ट में ब्लड कम जाएगा तो हार्ट भी ब्लड को कम निकालेगा, जब हार्ट ब्लड को कम निकालेगा हमारी किडनी भी क्या करेगी, भाई लो ब्लड का फिल्ट्रेशन करेगी। अब लो ब्लड का जब फिल्ट्रेशन करने लगती है, अब भाई पहला उसका काम ज्यादा रहेगा, तो ज्यादा ब्लड का फिल्टर करना चाहती है, लेकिन वो क्या करती है, लो ब्लड का फिल्ट्रेशन करने के लिए वो अपने अंदर से रेनिन एसिड का सिक्रीशन करवा देती है, रेनिन केमिकल का सिक्रीशन करवा देती है। अंशिका पानी पी लो, नहीं रह रही। जब रेनिन एसिड का सिक्रीशन होता है तो सबसे खतरनाक लीवर होता है, ठीक है। ये भी क्या करता है, अपने अंदर से एंडोस्टेरोन का सिक्रीशन करवा देता है। ये एंडोस्टेरोन क्या करता है, देखो ये जो रेनिन होती है, रेनिन क्या होती है, जैसे रेनिन सिक्रीट होता है, वो एंजियोटेंसिनोजेन बनाता है। क्या बनाता है, एंजियोटेंसिनोजेन बनाता है, ठीक है। ये क्या करता है, मतलब रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन को जाके एक्टिव कर देता है, ठीक है। फिर जब ये एक्टिव होता है तो इधर से लीवर हमारा आता है, वो अपने अंदर से एंडोस्टेरोन का सिक्रीशन करवाता है। ये एंडोस्टेरोन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिनो सेकंड में कन्वर्ट कर देता है। किसमें, एंजियोटेंसिनो फर्स्ट को एंजियोटेंसिनो सेकंड में, एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देता है। जब ये आपके बॉडी में जब एंजियोटेंसिन सेकंड बन जाएगा, ये क्या करेगा, सोडियम और वाटर के कंसंट्रेशन को बढ़ाने लगेगा, सोडियम और वाटर के कंसंट्रेशन को बढ़ाने लगेगा, जिसकी वजह से प्री लोडिंग होने लगेगी। मतलब कि सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये सोडियम क्या करेगा, ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ाने की कोशिश करेगा। ये सोडियम का कंसंट्रेशन ये बढ़ा, ये हाइपरटेंशन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये हाइपरटेंशन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। हाइपरटेंशन कैसे बढ़ रहे हैं, इसका जो सोडियम होता है, सोडियम क्या करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। सोडियम क्या करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, साथ साथ में वाटर का भी रिटेंशन करवाने लगेगा, मीन्स कि वाटर का कंसंट्रेशन भी बढ़ाने लगेगा। जब ये सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ज्यादा होगा, तो प्री लोडिंग होने लगेगा, मीन्स कि ये सोडियम कंसंट्रेशन जब होगा, ये आपकी बॉडी में क्या करेगा, हाइपरटेंशन कॉज करेगा। क्या करेगा, हाइपरटेंशन कॉज करेगा, मीन्स कि ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ाने लगेगा, ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ाने लगेगा, जिसकी वजह से कार्डियक वर्किंग लोड हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, कार्डियक वर्किंग लोड हो जाएगी, मीन्स कि आपका हार्ट क्या करेगा, बहुत जल्दी ब्लड को पंप करने लगेगा। जब बहुत जल्दी पंप करने लगेगा तो वहां पे भी आपका CHF कॉज हो सकता है जी, वहां पे आपका CHF कॉज हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जब वो बहुत जल्दी ब्लड पंप करता है तो उसकी मायोकार्डियक मसल्स भी डैमेज होने के चांसेस होते हैं, जहां पे ये CHF कॉज हो जाता है, ठीक है। CHF दो रीजन पड़े हैं, एक का जब आपका हार्ट ब्लड को पंप ही नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट गिर रहा है, ठीक है, पंप ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ब्लड को निकाल ही नहीं पा रहा है। एक और जब ब्लड को बहुत तेजी से निकालने लगता है, जिसकी वजह से एक ऐसी कंडीशन आती है कि वो रुक ही जाता है, काम ही नहीं करता है, तो वहां पे भी क्या होता है, CHF हो सकता है। ये दोनों फंडा समझ में आया। अब देखो तीसरा क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कौन सा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब देखो कोरोनरी क्या होती है, जैसे कि कोरोनरी आर्टरीज क्या होती है, ये हमारा हार्ट है, ठीक है। हार्ट में देखेंगे छोटे ऐसे क्या होती है, वेन्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है, वेन्स पाई जाती है। इस वेन्स का काम क्या रहता है, ये हार्ट को ब्लड देने का काम करती है। यहाँ पे देखिए फिगर में है, हार्ट पे छोटे वेन्स पाई जाती हैं। वे वेन्स क्या करती हैं, एक आपको देखिए रेड कलर का दिख रहा है, एक आपको ब्लू कलर का दिख रहा है। रेड कलर में शुद्ध ड्रग है, शुद्ध ब्लड है, और ब्लू कलर में अशुद्ध है। तो हमारे हार्ट के पास भी अशुद्ध होते हैं, तो अशुद्ध ब्लड वहां से निकल रहा है, फिर वापस आपके कहाँ पे जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। लंग्स उसको प्यूरिफाई करके फिर शुद्ध ब्लड उसको दे रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो हार्ट को भी देखा जाए तो ऑक्सीजन और ब्लड मिल रहे हैं, किसके
इसका मतलब होता है ये हार्ट को ये हार्ट को ब्लड दे रही है और ब्लड के साथ जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो सब हार्ट को देती है ताकि हार्ट आपका पूरी तरह से फंक्शन परफॉर्म करे। जब इसमें किसी भी टाइप का डिजीज मतलब किसी भी टाइप का इसमें डिजीज होने लगेगा, किसी भी टाइप की बीमारी होने लगेगी, या तो ये अभी नॉर्मल कंडीशन में ये है तो हमारा ब्लड नॉर्मल जा रहा है, अब मान लीजिए इसमें भी क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया तो इसका भी सरफेस एरिया गिरेगा, इसका भी क्या होगा, सरफेस एरिया गिरेगा। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन वाली ये बात है कि हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, यहाँ पे ब्लड वैल्यूम कम होगा, वहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा था लेकिन वहाँ पे भी ब्लड वैल्यूम हमारे कम हो रहे थे। मीन्स कि जैसे अगर एक पाइप से पानी जा रहा है, आप अगर कम जा रहा है तो आप उसको ऐसे दाबेंगे तो उस पाइप पर प्रेशर लगेगा जिसकी वजह से वो पानी को थोड़ा दूर तक फेंकने की कोशिश करेगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो पानी हमारे ज्यादा आ रहे हैं, पानी वही रहता है लेकिन उसको थोड़ा सा प्रेशर से फेंकती है। तो वैसे हमारे हाइपरटेंशन में क्या होता है, हमारा ब्लड फ्लो कम हो जाता है। जब ये ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो उसको क्या करता है, उसी के ब्लड फ्लो को क्या करती है, ये आर्टरीज हमारी सिकुड़ करके बढ़ा देती है। तो जो कौन सी बीमारी होती है, हाइपरटेंशन हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसी हाइपरटेंशन में उसमें ब्लड के वॉल्यूम को कम रहता है लेकिन उसमें प्रेशर जो लगते हैं वो ज्यादा लगते हैं। जब इसमें क्या होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगी, मतलब कि जब ये हमारे आर्टरीज में कोई बीमारी होगी, ये क्या करेगी, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर लेगी जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड रहता है वो कम अमाउंट में मिलता है। क्या होता है, कम अमाउंट में जाता है। पहले हमारा नॉर्मल अमाउंट में इतना सरफेस एरिया से ब्लड जा रहा था, अब वही ब्लड इतने सरफेस एरिया में जा रहा है तो वो ब्लड हमारा क्या होगा, कम अमाउंट में जाएगा। हाई प्रेशर से तो जाएगा लेकिन कम अमाउंट में जाएगा। मीन्स कि हमारे हार्ट को कम ब्लड मिलेगा। जब कम ब्लड मिलेगा तो कम ऑक्सीजन भी मिलेगा, कम न्यूट्रिशंस भी मिलेगा। भाई ब्लड ही तो हमारे क्या होते हैं, ब्लड हमारे जो न्यूट्रिशन वगैरह होते हैं ब्लड से ही मूव करेंगे। जब वहाँ पे क्या होगा, कोरोनरी आर्टरीज में जब या तो उसका क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगेगा या फिर फॉर्मेशन करने किसका, प्लेक का। जब कोलेस्ट्रॉल आपके इसी आर्टरीज में क्या हो, जम जाने लगे, जब कोलेस्ट्रॉल इसी आर्टरीज में जमने लगे, जब मान लीजिए इतना क्या हुआ, ऐसा गड्ढा खन दिए, ठीक है, इतना पार्ट दिए। अब पहले पानी पूरे से जा रहा था, यहाँ से पूरा जा रहा था, लेकिन अब जो ब्लड है वो सिर्फ इतने जगह से जा रहा है। तब भी आप देखेंगे ब्लड का कंसंट्रेशन कम हुआ, मींस कि ब्लड हमारे हार्ट को कम मिलेगा, कम मिल रहा है ना। जब कम मिलेगा तो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, मींस कि ब्लड फ्लो हमारा कम होने लगेगा जिसकी वजह से हमारी जो स्ट्रक्चर होते हैं वो चेंज होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे, ये जो हमारे कोरोनरी आर्टरीज होंगे उसके स्ट्रक्चर चेंज होने लगेंगे। भाई ब्लड नहीं मिल रहा है, पहले तो ठीक है, जैसे एक पाइप में आप पानी भरते हैं, अगर नॉर्मल कंडीशन में पानी जा रहा है तो वो पाइप अपने शेप में रहती है, लेकिन अगर आप उसी पानी को कम कर देते हैं तो देखते हैं कि पाइप पचक जाती है, पाइप पचक जाती है। तो वैसे ये भी क्या करती है, ये जो कोरोनरी आर्टरीज होती है वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेती है जिससे स्ट्रोक वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, स्ट्रोक वैल्यू भी कम हो जाता है। कार्डियोमायोपैथी भी आपकी क्या हो जाती है, डिले हो जाती है। कार्डियोमायोपैथी की भी आपकी क्या हो जाती है, डिले हो जाती है। मायोपैथी मतलब होता है ब्लड मसल्स जो पंप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो भी आपकी डिले हो जाएंगी। क्यों डिले होंगी, क्योंकि जो आपकी जो मसल्स होती हैं, जो यहाँ पे मसल्स लगी हैं, ये क्या करती हैं, ब्लड को पंप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। भाई ये कब अपना वर्क करेंगी, अब ये क्या करेंगी, ये ब्लड को ऐसे ठेलने के लिए मदद करती हैं। ये कब ठेलेंगी, उनको काम करने के लिए एनर्जी की भी जरूरत होती है। तो कैसे एनर्जी मिलेगी, ऑलरेडी सब यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे कार्डियोमायोलिटी क्या होगी, डिक्रीज होने लगती है, मींस कि उसको एनर्जी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपर कार्डियलिटी हो जाती है। किसमें, कार्डियोमायोलिटिस में। ठीक है, कार्डियोमायोपैथी में ये भी क्या करता है, एक टाइप का CHF कॉज करता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हार्ट को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तब जाके हार्ट आपका काम करेगा। एनर्जी इसको मिल ही नहीं रही है, मीन्स कि इसके पास इसके जो आर्टरीज है और उसमें डिजीज हो गया, या तो प्लेक जम गया, या तो वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर गई, जिसकी वजह से मैक्सिमम अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पा रहा है। जब ब्लड नहीं जाएगा तो
ऑक्सीजन न्यूट्रिशन की सप्लाई नहीं होगी, जब सप्लाई नहीं होगी तो हमारे हार्ट को एनर्जी नहीं मिलेगा, जब हार्ट को एनर्जी नहीं मिलेगा तो हार्ट हमारा पूरी तरह से ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा। जब पंप नहीं कर पाएगा तो किस स्टेज में आएगा? CHF के स्टेज में आएगा। याद रखिएगा, CHF में हार्ट फेलियर होता है, हमारा हार्ट अपना काम करना बंद कर देता है। लेकिन कभी भी इंसान की मौत हार्ट के काम करने बंद से नहीं होती है, उसकी मौत किससे होती है? जब उसके ऑर्गन को ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, ग्लूकोज, प्रोटीन्स वगैरह जो भी होता है नहीं मिल पाता है तब। भाई क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हार्ट का सिर्फ मेन काम नहीं रहता, हार्ट ब्लड को पंप करता है और उसी ब्लड के थ्रू सारे न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में घूमते हैं। अब हार्ट हमारा फेल हो गया, ब्लड को पंप नहीं करता है तो हमारे पूरे बॉडी में न्यूट्रिशन मिलने नहीं करेंगे। ठीक है, सब यही सब बोलते हैं ना, अरे भाई ऑक्सीजन के बगैर आप 2-3 मिनट नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते हैं? इसीलिए नहीं रह सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह पाएंगे। अब यहाँ पे आपको क्या हो गया? यहाँ पे यहाँ पे CHF हो गया। तो CHF जब होता है तो उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है, ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है। ठीक है, जिसमें हम लोग कहते हैं हार्ट अपना काम करना बंद कर दिया। लेकिन हार्ट काम करना बंद कर दिया यही एक रीजन तो होता है, लेकिन उससे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे बॉडी में होना बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये रहा पैथोजेनेसिस ऑफ द CHF। ठीक है, समझ में आया? बीमारी हार्ट कैसे होता है सब हमने बता दिया। हाइपरटेंशन में एंजियोटेंसिनोजेन वाला हमने अच्छे से बताया है, उसको आप देख लीजिएगा तो ये वाली टॉपिक अच्छे से समझ में आएगी।